व्यक्ति आपको जीवन में कभी भी फ्यूचर का भय दिखाए कि ऐसे मत करो, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तुम समझते नहीं, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी जवान हो, हम अनुभवी हैं, हमने जीवन देखा है, हमने लोगों को समझा है, तुम अभी समय गंवाओ मत, बनो मत, फ्यूचर बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो नासमझ हैं। वो नासमझी में तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसके कारण आज तक वो तकलीफ में हैं और वो उसी को आनंद समझते हैं और उसी तकलीफ में तुम्हें भी झोंक रहे हैं। वो दुश्मन नहीं हो सकते क्योंकि वो मम्मी पापा ही होते हैं, वो अंकल आंटी होते हैं, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या, केवल गुरु गुरु कर रहा है, तू ध्यान नहीं दे रहा, पागल हो जाएगा क्या तू, जैसे सौरजीत का जीना हराम कर दिया लोगों ने, ये सब मत कर। तो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, उनको दुश्मनी नहीं है, वो भला ही चाहते हैं तुम्हारा, लेकिन किस मन से चाहते हैं? उनके पास समझ कैसी है? जिस समझ के कारण वो स्वयं दुखी है, उनका जीवन चला गया है। वो तुम्हारे ही माता पिता, तुमने अपने घरों को देखा है, मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा है, 2-2 रुपए की तकलीफें देखी, और न जाने कितनी कितनी बार बुआ ने कुछ कह दिया, फूफा ने कुछ कह दिया तो सिखाया घर में, हम उन लोगों की शादी में नहीं जाएंगे, अरे चाचा का लड़का आएगा तो बात मत करना, ये ऐसा मत करना। ये उसी समझ के लोग हैं, धृतराष्ट्र टाइप के लोग हैं। तुम्हारे पापा हैं, आई नो, प्रणाम करो उनको। तुम्हारे अंकल हैं, प्रणाम करो उनको। मुझे लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर दुर्योधन ने केवल इतनी हिम्मत की होती कि आप अंधे हैं और मेरी मां, तुम अंधी न होने के बाद भी तुमने ये पट्टी बांध लिया है, कम से कम मेरे पापा तो मुझे नहीं समझा सकते, तुम तो आंखों से समझाती। लेकिन दोनों ही अंधे हो गए। एक तो ज्ञान से भी अंधा था, आंखों से भी था, और एक बेचारी थोड़ा बहुत जो ज्ञान चक्षु था तो ये आंख बांध करके और पति के प्रेम में ऐसा पड़ी और पुत्र का ऐसा ममता पड़ा कि उसे जायज नाजायज कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और उसी के सामने बैठकर उसकी बहू की साड़ी खोली जा रही है, और उस गांधारी को तुम कहते हो श्रेष्ठ महिला। किस दृष्टिकोण से ऐसी महिला को तुम श्रेष्ठ बोलोगे? अरे आज भारतवर्ष में ऐसा साबित हो जाए तो फांसी पे टांग दिया जाएगा ऐसी महिला को, कि जो सबके सामने किसी का सील हरण किया जा रहा था और वो महिला भी वहां पर थी, उसको फांसी दिए जाएंगे। किस दृष्टि से कहते हो? मम्मी थे, पापा थे धृतराष्ट्र और गांधारी, पर 100 के 100 बेटों को मरवा डाला। ये प्रेम था उनका? हां, प्रेम करते थे, पर जो उनकी समझ की हालत थी, जैसा उन्होंने समझा था, उस समझ के कारण ही अपने बेटों का और अपना भी नुकसान करा लिया। ये बात बहुत खतरनाक कह रहा हूं मैं, माता पिता के विरुद्ध नहीं कह रहा, पर यह कह रहा हूं, ही इज योर फादर, शी इज योर मदर, शी इज नॉट गॉड, ही इज नॉट गॉड। एन ऑर्डिनरी पर्सन जस्ट लाइक यू, the 6 complexes within him, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 के 6 उनके भीतर भी हैं। फ्यूचर का भय उनके भीतर भी है, तकलीफें उनको भी हैं, अपनी जेठानी से कड़ी आवाज में बात करना वो भी जानती हैं, अपने चाचा के बेटे से भेदभाव करना वो भी जानती हैं, अपने बेटे और भतीजे में भेदभाव करना वो भी जानती हैं। इसलिए गांधारी से बहुत अच्छी होंगी ऐसा लगता नहीं ज्ञान की दृष्टि से। और उस समय एक श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? उस समय श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म का आचरण करे। उस समय श्रेष्ठ व्यक्ति गीता, भागवत और रामायण को माने, वहां जो प्रमाण है उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए। संजय है, संजय के बड़े भाई एक दिन कहते थे इसे, राधे राधे करने से तेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। जरा उनसे पूछो तो वो राधे राधे करते क्यों हैं? क्या वो मजाक समझते हैं राधे राधे को? मैंने तो सुना है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, दुनिया का मालिक ही राधे राधे करने से आ जाएगा
और ये तुम्हारी राधे कैसी हैं जो तुम्हारी बेटी का विवाह तक नहीं कर पाएंगी? किस राधे के पीछे पड़े हो तुम? बस करप्ट है ब्रेन, बुरे नहीं है। उनको यही अच्छाई समझ में आता है दुनिया में, अरे तेरे को बीमारी हो जाएगा, तू मर जाएगा, अरे तू ऐसे क्यों नहीं करता? भयभीत होना माने प्रेम का लक्षण है। भयभीत आदमी कभी प्रेमी नहीं हो सकता। भय और प्रेम में कोई संबंध नहीं है। जो निर्भय है, शाश्वत है, वही प्रेमी हो सकता है।